हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी स्टडी हब। एएमआरएस टीजीटी पीजीटी हॉस्टल वार्डन की सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड को। ऑलरेडी हमने 2 पार्ट को डिस्कस कर लिया है। अगर हमारे दूसरे पार्ट या पहले पार्ट को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है, कॉन्सेप्चुअल डिस्कस किया गया है। तो वीडियो को ज़रूर देखें। ये आज हमारा तीसरा पार्ट और हो सकता है कि ये अंतिम पार्ट हो। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। शोध से पता चला है कि क्या छात्र उपलब्धि के कई संकेतकों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिनमें निम्न शामिल है। उच्च श्रेणी और परीक्षण अंक, उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में नामांकन और स्कूल छोड़ने का कम दर है। आंसर डी है, माता पिता की सहभागिता। और शोध से यह पता चला है कि माता पिता की सहभागिता छात्र उपलब्धि के कई संकेतों जैसे उच्च श्रेणी और परीक्षण अंक, उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में नामांकन और स्कूल छोड़ने के कम दर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। माता पिता सहभागिता और उनमें सीधा संबंध होता है, जैसे सुधरी हुई शैक्षिक उपलब्धि, स्कूलों के बारे में ज़्यादा सकारात्मक रवैया, गृह कार्य के साथ ज़्यादा सफलता, हाई स्कूल ग्रेजुएशन के उच्च स्तर स्कूलों में ज़्यादा समान उपस्थिति, और छात्रों के लिए स्कूल और बाद के जीवन में एक उज्जवल भविष्य होता है। नेक्स्ट है, यदि कोई छात्र बार बार स्कूल का काम करने में असमर्थता का अनुभव करता है तो इसकी परिणति के रूप में क्या हो सकती है। आंसर ए, अधिगम मूर्खता। यदि कोई छात्र बार बार स्कूल का काम करने में असमर्थता का अनुभव करता है तो इसकी परिणति अधिगम मूर्खता के रूप में हो सकती है। यदि बालक बार बार स्कूल का कार्य नहीं करना चाहता तो उसे वांछित अधिगम की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, और जिसका परिणाम अधिगम मूर्खता के रूप में होगा। नेक्स्ट है, यदि विद्यालयों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है तो नीचे दिए गए कथनों में से 3 कथन ऐसे हैं जिन्हें अध्यापकों को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए वह कौन सा है। इसमें जो नहीं करना चाहिए वो पूछा गया है, तो इसमें आंसर ए है, उन्हें चाहिए कि विद्यालय को प्रौढ़ समाज की एक प्राकृतिक का रूप प्रदान करें। ये नहीं करना चाहिए, मतलब यदि विद्यालय को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है तो उस विद्यालय के अध्यापकों को सांस्कृतिक धरोहर को जानना चाहिए, विद्यालय की जो क्रियाकलापों की सांस्कृतिक प्रतिरूपों से संबंधित करना चाहिए तथा व्यवहार को सामाजिक अन्योन्य क्रियाओं के लिए निर्देशित करना चाहिए और उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षक का प्रथम दायित्व किसके प्रति होता है। शिक्षक का प्रथम दायित्व किसके प्रति होता है। आंसर बी, विद्यार्थी के, मतलब विद्यार्थी और शिक्षक का एक जो दायित्व होता है मीन्स विद्यार्थी के प्रति होता है। नेक्स्ट है, कक्षा में 3 विद्यार्थी सदैव पीछे बैठते हैं और लगातार बात करते रहते हैं और पूरी कक्षा का ध्यान भंग कर देते हैं। इन विद्यार्थियों के लिए आप क्या उपाय अपनाएंगे, विद्यार्थियों के लिए आप क्या करना चाहेंगे, यहाँ पे पूछा है। तो आंसर है, यहाँ पर आंसर ए है, उन्हें अलग बैठने को कहेंगे। मतलब अगर आपस में बात कर रहे हैं तो अलग अलग बैठा देंगे। नेक्स्ट है, शिक्षक के पास होना चाहिए, शिक्षक के पास क्या होना चाहिए। आंसर डी है यहाँ पे, मतलब शिक्षक के पास अच्छे से विषय का उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, अध्यापन मतलब टीचिंग का अच्छी स्टाइल होनी चाहिए, और विद्यार्थियों का ज्ञान होना चाहिए कि मतलब विद्यार्थी कौन है, क्या है, और विषय का पूर्ण ज्ञान, अध्यापन का ज्ञान, अपने कर्तव्य जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका भी निष्ठा के साथ काम करना चाहिए, और जो अनुसंधान, रिसर्च, डेवलपमेंट बहुत कुछ है इसमें, मनोवैज्ञानिक का ज्ञान होना चाहिए, और जो समस्या का समाधान और समस्या को पहचानने की क्षमता होना चाहिए, और जो बिहेवियर है, एक जो बिहेवियर है और उसके साथ एक मित्रता का, सहानुभूति का व्यवहार होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए शिक्षक को। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षताएं शिक्षक में होनी आवश्यक है। तो यहाँ पे जो कौन सी जो छात्रों के साथ काम करना, समस्या निवारण को, तो यहाँ पर जो संचार कौशल, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया का ज्ञान,
इसमें दिया है, तो यहाँ पर आंसर डी है होना चाहिए, जो कि निर्देशात्मक वितरण, कक्षा प्रबंधन, सॉफ्ट कौशल और आकलन का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है, आपके विद्यालय में सबसे आम बात यह है कि बच्चे शिक्षक जैसे पढ़ने में सक्षम नहीं हैं। आप अपने छात्रों में पढ़ने को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ावा देंगे? आंसर सी है। तो यहाँ पर उपयुक्त इशारों, हाव भाव, नाटकीयता का आदि के साथ पढ़ाना चाहिए, मीन्स एक एक्टिविटी के साथ कि छात्रों का उस पर ध्यान आए। तो यहाँ पर इशारों, भावभंगिता, नाटकी आदि की सहायता से पढ़ाएं ताकि बच्चे लिखे गए कहानी, नाटक, कविता आदि का सही से अच्छे से उसको उसके भाव को समझ सकें और ग्रहण कर सकें। नेक्स्ट है, भाषण का आविष्कार छात्र द्वारा नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका अनुकरण किया जाना चाहिए। इसके लिए शिक्षक को क्या होना चाहिए? आंसर बी है यहाँ पर, अच्छा अनुकरणक। मतलब भाषण का आविष्कार छात्र द्वारा नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसका अनुकरण जो है कि कर सकता है। इसके लिए शिक्षक को एक अच्छा अनुकरणक होना चाहिए ताकि छात्र उसके जो भाषा कौशल का अनुकरण करके स्वयं एक अच्छा वक्ता बन सके। नेक्स्ट है, जब मी राम ने सभी आवश्यक सामग्री और अच्छी तरह से तैयारी गतिविधियों के साथ विज्ञान पढ़ाने के लिए अपने कक्षा में प्रवेश किया तो उन्हें एक शोर वर्ग का सामना करना पड़ा। दो छात्र एक लड़ाई में शामिल थे और अन्य चिल्ला रहे थे और लड़ रहे थे। बच्चे और उत्तेजित कर रहे थे। शिक्षक की कमी क्या थी? आंसर सी है यहाँ पे, कक्षा जो मतलब यहाँ पे जो कक्षा का प्रबंधन कौशल, मैनेजमेंट स्किल, जो क्लास की मैनेजमेंट स्किल की कमी थी, वही चीज़ था। मतलब यहाँ पे अगर कहा जाए कि जो कक्षा का जो प्रबंधन है और मैनेजमेंट है कौशल के द्वारा, शिक्षक का यह भी प्रयास करता है कि कक्षा जो शिक्षण है बाधित न हो और सभी विद्यार्थी एक एक्टिव के रूप में उस चीज़ को अनुभव को प्राप्त करें। नेक्स्ट है, किसी असमान कक्षा में शिक्षक किसके द्वारा स्टंट शिक्षण कर सकता है? आंसर सी है, बच्चों के भेदभाव। किसी असमान कक्षा में शिक्षक बच्चों में भेदभाव को कम करेंट स्टंट शिक्षण कर सकता है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एक सामान्य कक्ष में समान बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की को भी पढ़ते हैं। टीच टू लर्न, सीखने के लिए पढ़ाना। सीखने के लिए पढ़ाना का मतलब क्या है? आंसर डी है, हर बच्चे से सीखना, हर बच्चे से सीखना। टीच टू लर्न, सीखने के लिए पढ़ाना, मतलब हर बच्चे से सीखना। दूसरे शब्दों में बाल केंद्रित एवं गतिशील शिक्षा में शिक्षक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार शिक्षण कार्य करता है। इस प्रकार की कक्षा में यह माना जाता है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है तथा वह अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। इसलिए शिक्षक का कार्य अधिगम परिस्थिति का निर्माण करना मात्र होता है। ये शिक्षक बच्चों की व्यक्तिगता, विभिन्न उनकी रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं आदि का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट ऑफ टीचर डजंट डिटरमाइन द क्लासरूम क्लाइमेट? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक कक्षा की वातावरण का निर्धारण नहीं करता है? कौन सा शिक्षक कक्षा की वातावरण का निर्धारण नहीं करता है? आंसर यहाँ पे बी है, एज आयु। कक्षा में प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का निर्माण करने में शिक्षक की मनोवृत्ति, मूल्य, छात्रों के साथ उसका संबंध, विषय का ज्ञान, विषय कौशल का ज्ञान, नैतिकता का, ईमानदारी, व्यक्तित्व आदि की विशेषताएं साथ शिक्षक कक्षा की वातावरण का आयु निर्धारण नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द राइट काइंड ऑफ टीचर? सभी प्रकार के शिक्षक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए? टीचर के पास क्या गुण होना चाहिए, क्वालिटीज लाइक दैट? यहाँ पे सी है, नाइदर वन न टू, कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें जो दिया है आंसर। तो सबसे उत्तम प्रकार का शिक्षक वह है जो मात्र शिक्षण विधियों पर ध्यान न देकर पूरे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर ध्यान दे, अर्थात वह शिक्षण कार्य के अलावा बच्चों के अन्य एक्टिविटीज़ पर ध्यान दे और
उनके शैक्षिक तथा सह-शैक्षिक क्षमताओं को भी विकसित करें। नेक्स्ट है, एंड इनफॉर्मल chat aim to building up and maintaining rapport with your pupils is a definition of अपने विद्यार्थियों के साथ संबंध बनाने और बनाए रखने के उद्देश्यों से एक अनौपचारिकता बातचीत की परिभाषा क्या है? आंसर डी है, बढ़ावा देना। पाठ्य योजना में शिक्षण अधिगम के दौरान गतिविधियों के 3 चरणों में बांटा गया है। परिचय या बढ़ावा देना, प्रस्तुत या मूल्यांकन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ टीचर यंग चिल्ड्रेन। निम्नलिखित में से छोटे बच्चों के शिक्षक से क्या अपेक्षित नहीं है? छोटे बच्चों से। आंसर सी है, रूढ़िवादिता। छोटे बच्चों के शिक्षक को रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूढ़िवादी शिक्षक कक्षाओं में लैंगिक, सामाजिक, धार्मिक, जाति भेदभाव को बढ़ावा दे सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट राइट काइंड ऑफ एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही शिक्षक के बारे में सत्य नहीं है? आंसर डी है, चूँकि मस्ट लुक सक्सेस ऑफ हिज स्टूडेंट एज ऑन सक्सेस। अपने छात्रों की सफलता को अपनी सफलता के रूप में देखना चाहिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ रोल ऑफ ए टीचर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का हिस्सा नहीं है? आंसर बी है यहाँ पर, नाइदर वन मीन्स है, यहाँ पे संदर्भ है भूमिका, प्रक्रियात्मक भूमिका, मतलब पर्सपेक्टिव रोल एंड प्रोसीजरल रोल, प्रतिक्रियात्मक भूमिका, जो कि प्रोसीजरल रोल होता है उसके हिसाब से। मतलब शिक्षक की भूमिका, एक शिक्षक को बच्चों को नकल करने और उनका अनुसरण करने के लिए एक आदर्श बनना होगा। उनका जो बिहेवियर एंड मानवतावादी व्यवहारिक भूमिका को प्राप्त करने के लिए विकसित करना होगा। तो शिक्षक अवलोकन मदद कर सकता है, शिक्षक कक्षा के पाठों के दौरान सावधानी से कर सकता है, और वो जो एक स्कूल शिक्षक के रूप में होते हैं, जैसे आरटी अधिनियम के तहत परिकल्पित और समूह को विकसित वांछित उद्देश्यों तक ले जाने के रूप में स्कूल आधारित योजना प्रक्रिया करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द इफेक्टिव टीचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एटीट्यूड ऑफ इफेक्टिव टीचर। एक इफेक्टिव टीचर की शिक्षण के जो एटीट्यूड में क्या नहीं होना चाहिए में से एक नहीं है, ये पूछा है दृष्टिकोण से। इनसे यहाँ फॉलोइंग इफेक्टिव टीचर की एटीट्यूड ऑफ द तो यहाँ पर आंसर डी है, जिम्मेदारी को दूसरों पर डालना। एक जो इफेक्टिव टीचर होता है, उनके जो क्वालिटीज़ होती है कि संवेदनशील से रूप में विविधता को स्वीकार करना, व्यक्तिगत निर्देशन को बढ़ावा देना, रचनात्मक प्रोत्साहन देना, उपचारात्मक विधियों को अपनाना, सहयोगात्मक वातावरण का निर्माण करना। नेक्स्ट है, हु इज ए ट्रू टीचर। सच्चा शिक्षक कौन है? आंसर ए है, हु इज फ्री फ्रॉम कंपल्सन ऑफ द सोसाइटी। जो समाज की कंपल्सन से फ्री रहता है, जो समाज की मजबूरियों से मुक्त हो। एक सच्चा शिक्षक वह है जो समाज की मजबूरियों से मुक्त होता है। एक आदर्श शिक्षक को मनुष्य का निर्माता, राष्ट्र निर्माता, शिक्षा पद्धति की एक बेस आधारशिला, समाज की गति और प्रदान करने वाला आदि सब कुछ माना जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्कूल इन्वायरमेंट विल नॉट मेक एजुकेशन मोर इफेक्टिव एंड विल बी कंडक्टिव टू लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल वातावरण शिक्षा को अधिक प्रभावी नहीं बना पाएगा और सीखने के लिए अनुकूल नहीं होगा? आंसर डी है यहाँ पर, द लाइट ऑफ वेंटिलेशन इन द क्लासरूम इज नॉट एडुकेट। कक्षा में प्रकाश और वेंटिलेशन जो हवादार पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट है, बच्चों को स्वयं सीखने के लिए, अधिक जिम्मेदार बनने के लिए प्रोत्साहित करना किस भूमिका का एक हिस्सा है? आंसर बी है, इंटरैक्टिव रोल
ये इंटरैक्टिव रोल होना चाहिए बच्चों को, जो स्वयं सीखने के लिए, अधिक जिम्मेदार बनने के लिए वहाँ पे प्रोत्साहित करना चाहिए, तो इंटरैक्टिव रोल है। विच आर द फॉलोइंग इज द रोल दैट ए टीचर हैज़ टू प्ले? इनमें से कौन सी भूमिका का एक शिक्षक को निभानी होती है? आंसर ए है 1 एंड 2 दोनों। मीन्स इंटरैक्टिव रोल होना चाहिए एंड पर्सपेक्टिव रोल होना चाहिए, मतलब परिप्रेक्ष्य की भूमिका, पर्सपेक्टिव रोल एंड इंटरैक्टिव रोल बोथ होना चाहिए। Which of the following statement is correct in the context of teacher multifarious role? शिक्षक की विविध भूमिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन होना चाहिए विविध भूमिका के लिए, जो कि शिक्षक की विविध भूमिका के लिए? मीन्स यहाँ पे आंसर बी है, केवल 2, मीन्स बी ओनली 2, मीन्स ओनली 2 मीन्स यहाँ पर जो शिक्षक अपने जिले में प्रशासन प्रमुख के रूप में भी कार्य करता है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षक राष्ट्र के भाग्य के मार्गदर्शन है, शैक्षिक बौद्धिक परंपराओं और तकनीकी कौशलों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतर करने में धुरी का कार्य करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच? विद्यार्थी शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में शिक्षक की क्या भूमिका है? सेंटर अप्रोच मीन्स केंद्रित उपागम, जो अप्रोच शिक्षक की क्या भूमिका है? आंसर सी है यहाँ पर, बोथ 1 एंड 2 मीन्स यहाँ पे कि शिक्षक को कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों के व्यवहारों और गतिविधियों पर नज़र रखनी चाहिए। एंड टीचर ऑलवेज नीड टू लुक आउट फॉर द ओकेशन टू हेल्प द लर्नर व्हाइल दे आर एंगेज इन लर्निंग। शिक्षक को हमेशा शिक्षार्थियों की मदद करने के लिए अवसरों की तलाश करनी चाहिए जब वे सीखने में लगे हुए हैं। When teacher is it is better to make student sit in the semicircle facing the teacher. जब शिक्षक को बेहतर होगा तो छात्रों की शिक्षक के सामने अर्धवृत्ताकार रूप में बैठाया जाता है। किस टाइप में, मतलब कि क्या होता है इस तरह से जब बैठते हैं? मतलब बी है यहाँ पर, बोथ 1 एंड 2 मीन्स जब कविताएं पढ़ा रहे हैं और कंडक्टिव एक्सपेरिमेंट प्रयोग कर रहे हैं, जब कुछ काम कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंट, तो उधर होना चाहिए। मतलब एक सकारात्मक सीखने के माहौल को विकसित करने के लिए कुशल कक्ष में बैठने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए तथा बैठने की निश्चित पैटर्न छात्रों के शिक्षक दोनों के लिए आवश्यक है। अतः जब शिक्षक कविताएं पढ़ा रहा या प्रयोग कर रहा हो तो उसे बेहतर होगा कि छात्रों को शिक्षकों के सामने अर्धवृत्ताकार रूप में बैठाया जाए। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्रुप कैन बी फॉर्म इन मल्टीग्रेड सिचुएशन? बहुकक्षा स्थिति में मल्टीग्रेड सिचुएशन में किस प्रकार की समूह बनाए जा सकते हैं? आंसर बी, बोथ 1 एंड 2 मीन ग्रेड बेस्ड ग्रुपिंग एंड एबिलिटी बेस्ड ग्रुपिंग। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग डजंट क्रिएट डिसिप्लिन इन द क्लास? मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा नहीं करता है? डज नॉट क्रिएट डिसिप्लिन इन द क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट? निम्नलिखित में से कौन जो अनुशासनहीनता पैदा नहीं करता है? आंसर यहाँ पे ए है, मीन्स यहाँ पे जो स्टूडेंट टेकिंग पार्ट इन द स्पोर्ट एक्टिविटीज़, छात्रों का खेल कूद की गतिविधियों में भाग लेना, ये जो है कि डजंट क्रिएट डिसिप्लिनरी इन द क्लास। नेक्स्ट है, ऑल द गिवन फैक्टर द कॉज मल्टीग्रेड सिचुएशन इन द स्कूल एक्सेप्ट? कौन सा दिए गए सभी कारक छोड़कर स्कूलों में बहुकक्षा की स्थिति पैदा करते हैं? मल्टीग्रेड सिचुएशन इन द स्कूल कौन से क्या छोड़कर, एक्सेप्ट ऑल द गिवन फैक्टर, इसमें से छोड़कर कौन सा ऐसा होता है जो मल्टीग्रेड सिचुएशन को, फैक्टर को दिए गए छोड़कर स्कूलों में बहुकक्षा की स्थिति पैदा करता है? आंसर डी है यहाँ पर, लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम इन द अर्बन स्कूल। मीन्स प्राथमिक विद्यालयों में जहाँ शिक्षक का अभाव होता है या कक्षा ज़्यादा और शिक्षक कम होते हैं, ऐसे विद्यालयों में जो बहुकक्षा बहुस्तरीय शिक्षण विधि की आवश्यकता होती। इस विधि में एक ही कक्षा में एक से ज़्यादा कक्ष के बच्चे
तथा एक ही कक्षा के अलग-अलग स्तर के बच्चे एक साथ बैठते हैं। स्कूलों में बहुकक्षा की स्थिति पैदा करने के लिए निम्नलिखित कारण जो इस प्रकार है: शिक्षक नियुक्ति में देरी, स्कूलों में आवश्यकता कक्षाओं में संख्या में कमी, स्कूलों में विशेष हस्तक्षेप कार्य, मतलब अच्छे से जो वहाँ के मैनेजमेंट ठीक नहीं है, इस तरह से। नेक्स्ट है, नई शब्दावली का परिचय देते समय एक शिक्षक क्या कर सकते हैं? नई मीन्स व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग न्यू वोकैबुलरी व्हाट कैन बी टीचर डू? नई शब्दावली, एक न्यू वोकैबुलरी शब्दावली का परिचय देते समय एक शिक्षक का क्या कर सकता है? आंसर ये है, नई शब्दावली का परिचय देते समय एक शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को उन नई चीज़ों के चित्र रंगने के लिए कहे जिन्हें वे नाम दे सके। इससे बच्चों में जो कि एक्टिविटी एंड सृजनात्मक का विकास होता है, जबकि बच्चों को एक नया शब्द दोहराने के लिए दंडित करना शिक्षक का कर्तव्य नहीं है, क्योंकि यह वैधानिक रूप से वर्जित है, अतः केवल 2 सही है। नेक्स्ट है, कक्षा में अनुशासनहीनता को रोकने के लिए शिक्षक द्वारा कौन सी योजना या डिसिप्लिनरी जो टीचर की प्रिवेंटिंग क्या करना चाहिए? प्रिवेंटिंग इनडिसिप्लिनरी इन द क्लासरूम क्या अडॉप्ट करना चाहिए टीचर को? यहाँ पर आंसर डी है, 1, 2 एंड 3, मतलब सब तीनों है इसमें। मतलब छात्रों को विभिन्न कार्यों में संलग्न करना जो चुनौतीपूर्ण और दिलचस्प दोनों हो, और छात्रों को स्पष्ट निर्देश प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे अपने काम को साथ आगे बढ़ सकें। एंड निषेधों और प्रतिबंधों को एक लंबी सूची देने से रोकें जिन्हें आप बनाए रखने की उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा सुचारू रूप से संचालित होने वाली कक्षा में पाया जाता है निम्नलिखित में से? जहां अध्यापक विभिन्न प्रकार के नित्य कर्म अनुदेशात्मक युक्तियों का प्रयोग करता है तथा बल विषय वस्तु को अर्थपूर्ण बना रहे विद्यार्थियों पर है। आंसर ए है, व्यवस्थित मित्रवत अधिगम वातावरण में शिक्षक विभिन्न प्रकार के दिनचर्या अनुदेशात्मक युक्तियों का प्रयोग करता है ताकि शिक्षार्थी के अधिगम को अर्थपूर्ण बनाया जा सके। मित्रवत अधिगम वातावरण में शिक्षार्थी बिना किसी हिचकिचाहट के अपने शिक्षक के प्रश्न पूछ सकते हैं और तत्काल समाधान प्रस्तुत करता है। मित्रवत जो अप्रोच वातावरण सहयोगात्मक होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रोल दैट टीचर हैज़ टू प्ले? निम्नलिखित में से वह भूमिका कौन सी है जो एक शिक्षक को निभानी होती है? आंसर डी है यहाँ पर, बोथ 1 एंड 2 मीन्स है बिहेवियरल रोल एंड प्रोसीजरल रोल। बिहेवियर भी होना चाहिए और एक प्रोसीजर के हिसाब से रोल भी होना चाहिए। कौन सी भूमिका जो एक शिक्षक को निभानी होती है, मतलब उसका बिहेवियरल रोल जो है वो अच्छा होना चाहिए, और जो प्रोसीजरल रोल मीन्स प्रतिक्रियात्मक भूमिका वो अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाउ द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन सीइंग द इनवर्ड नेचर ऑफ फ्रीडम हेल्प ईच इंडिविजुअल स्टूडेंट? मीन्स है स्वतंत्रता के आंतरिक स्वरूप को देखकर सही प्रकार का शिक्षक किस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी की सहायता करता है? आंसर बी है, 1 एंड 2 मीन्स है अपने स्वयं के अनुमानित मूल्यों और अधिरोपणों का अवलोकन करना और समझना। मीन्स टू ऑब्जर्व द अंडरस्टैंड हिज ऑन सेल्फ प्रोजेक्ट वैल्यू एंड इम्पोजिशन। एंड नेक्स्ट है, उनके बारे में और उसकी अपनी इच्छाओं के बारे में अनुकूल प्रभावों पर में अवगत होना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक छात्र के ज्ञान के निर्माण में शिक्षक की भूमिका है? शिक्षक की भूमिका है जो कि कौन सी एक छात्र के ज्ञान के निर्माण में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? आंसर बी, 1, 2 और 3, मतलब सभी होने चाहिए। मतलब यहाँ पे प्रोवाइडिंग अथेंटिक टास्क एंड इनकरेजिंग देम टू राइज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, मतलब उन्हें बुद्धिमान जो प्रश्न है वो प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाना चाहिए। एंड फॉस्टरिंग इफेक्टिव प्रैक्टिस मीन्स है सबमर्स अभ्यास को बढ़ावा देना चाहिए। फॉस्टरिंग रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचर फंक्शन? टीचर के जो फंक्शन है निम्नलिखित में से कौन सा सही होना चाहिए?
ये पूछा गया है, तो आंसर ए है बोथ 1 and 2 मतलब द टीचर इफेक्ट द वैल्यू कंसिडरेशन ऑफ द मेंबर इन द स्कूल सिस्टम। शिक्षक स्कूली प्रणाली में सदस्य के मूल्य पर विचार प्रभावित करता है और वह माता पिता छात्रों और सहकर्मियों को प्रेरित करता है। नेक्स्ट है, शिक्षक छात्रों के साथ एक खेल खेलने का फैसला करता है। शिक्षक बच्चों के साथ जहां उनमें प्रत्येक एक यादृच्छिक कागज उठाएगा जिसमें सामाजिक स्थिति होगी, उन्हें उसी पर अपनी राय देनी होगी। शिक्षक ऐसी गतिविधि करता है। शिक्षक ऐसी गतिविधि करता है मीन्स आंसर सी है, सामाजिक कौशल में सुधार करने के लिए। सामाजिक कौशल मीन्स टू इम्प्रूव सोशल स्किल। अगर इस तरह से कक्षा में शिक्षक छात्रों के साथ एक खेल खेलने का फैसला लेता है जहां उनके लिए प्रत्येक यादृच्छिक कागज उठाएंगे जिसमें सामाजिक स्थिति होगी, उसी पर यह राय देनी होगी। शिक्षक ऐसी गतिविधि इसलिए करता है क्योंकि छात्रों के साथ अंदर जो सामाजिक टू इम्प्रूव सोशल स्किल। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत अभियान के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशीलता बनाने के लिए एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाएगा। इन ऑर्डर टू सेंसिटाइज स्टूडेंट विद स्वच्छ भारत अभियान, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड टीचर एडॉप्ट। आंसर डी मीन्स कक्षा की सफाई, क्लीननेस ऑफ क्लासरूम, कक्षा की सफाई। जब एक शिक्षक की कौन सी भूमिका विशेष अप्रोच के उद्देश्य के संबंध में खेल जो कि परिदृश्य के समग्र लक्ष्यों की योजना और संचार से संबंधित है। विच रोल ऑफ टीचर कंसर्न प्लानिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ द ओवरऑल गोल ऑफ द गेम सिनारियो इन रिलेशन टू पर्टिकुलर लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आंसर बी इंस्ट्रक्टर, प्रशिक्षक। इंस्ट्रक्टर मतलब शिक्षक की कौन सी भूमिका विशेष अधिगम के उद्देश्य से संबंधित खेल प्रदेश के समग्र लक्ष्यों की योजना संचार से संबंधित है। एक शिक्षक की जो प्रशिक्षक भूमिका होनी चाहिए, इंस्ट्रक्टर की भूमिका विशेष अधिगम के उद्देश्यों के संबंध में खेल प्रदेश के समग्र लक्ष्यों का योजना और संचार होना चाहिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोल ऑफ द कोरिगिवियर। मीन्स है निम्नलिखित में से कौन सा देखभालकर्ता की भूमिका नहीं है, मतलब कौन सी इसमें देखभाल करता है। आंसर ए है ब्लैक बोर्ड की मदद से उन्हें गिनती और अक्षर याद दिलाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उपागम में शिक्षक सहयोगात्मक अधिगम की सुविधा प्रदान करता है, सूचना का प्रबंधन करता है, अनुप्रयोग आदि करता है। निम्नलिखित में किस उपागम में मतलब किस तरह से। आंसर डी है मीन्स है ज्ञान गहन दृष्टिकोण से, मतलब नॉलेज डीपिंग अप्रोच से। एक शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका एक संगठन में प्रबंधन की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के समान है। आंसर बी है कि कक्षा में के अनुशासन बनाए रखने की प्राथमिकता देना चाहिए और छात्रों को उनके प्रदर्शन के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट डिफरेंट मेथड कैन टीचर यूज टू हेल्प चिल्ड्रेन रिमेंबर न्यू थिंग ऑल द टाइम। क्या ऐसा अप्रोच देना चाहिए टीचर को जो कि बच्चे नई चीज़ों को याद कर सकें। आंसर यहाँ पे बी है, मतलब यहाँ पे देना चाहिए गेसिंग अनुमान वाला एंड क्लासिफाइंग वर्गीकरण देना चाहिए 1 and 2। नेक्स्ट है, विच वन फॉलोइंग इज द की बिहेवियरल इन इफेक्टिव टीचिंग। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रभावी शिक्षक में जो बिहेवियरल जो इफेक्टिव टीचिंग शिक्षण में एक प्रभावी टीचिंग में प्रमुख व्यवहार है। आंसर बी है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, निर्देशात्मक विभिन्नता। आंसर बी है। नेक्स्ट है, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम नीड टू बी रिफॉर्मुलेटेड सो दैट शिक्षा कार्यक्रमों में पुनर्निर्मित करने की आवश्यकता है ताकि
क्या होना चाहिए ताकि उनके ऑल ऑफ गिवन ऑप्शन मीन्स दिए गए सभी ऑप्शन मीन्स लाइक दैट शिक्षक सहायक बन सके, शिक्षक शिक्षा जो कि शिक्षक शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करे तथा शिक्षक प्रोत्साहक बन सके, इनकरेजिंग करे। यह शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में सुधार के लिए उपयुक्त तीनों सही कथन सही है। नेक्स्ट है, शिक्षक द्वारा भावनाओं की पहचान और प्रतिबिंब बच्चे को क्या मदद करता है? आंसर ए है गेनिंग इंसाइट, गेनिंग इंसाइट अंतर्दृष्टि प्राप्त करने। शिक्षक द्वारा भावनाओं की पहचान और प्रतिबिंब बच्चे को अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग इन क्लासरूम? कक्षा में शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? आंसर सी है, आंसर सी है यहाँ पर 1, 2 एंड 3 मीन्स है शिक्षक द्वारा एक प्रश्न समारंभन और बच्चे से उत्तर प्रतिक्रिया, शिक्षक से फीडबैक। नेक्स्ट है, यदि कोई छात्र अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? मतलब अच्छा पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है तो क्या करना चाहिए? यहाँ पर मतलब एक काउंसलिंग करनी चाहिए, एक परामर्श होना चाहिए, एक काउंसलिंग करनी चाहिए कि ऐसा बच्चा क्यों कर रहा है। एक शिक्षिका ने गतिविधि को टिप्पणियों के साथ बंद कर दिया, उसने इसे ठीक से समाप्त नहीं किया। यह छात्रों के अधिगम को कैसे प्रभावित करता है? हाउ डज अफेक्ट दिस स्टूडेंट लर्निंग? कैसे प्रभावित करता है? हाउ डज अफेक्ट दिस स्टूडेंट लर्निंग? तो छात्रों की जो लर्निंग अधिगम को कैसे प्रभावित करता है, मीन्स छात्रों की लर्निंग को कैसे प्रभावित करता है? आंसर बी है, छात्र गतिविधियों को अधिगम से नहीं जोड़ पाएंगे। मीन्स है छात्र जो गतिविधि को लर्निंग से नहीं जोड़ पाएंगे, अधिगम से, रिलेटिव एक्टिविटी टू लर्निंग, एक्टिविटी टू लर्निंग। व्हाट इज द रोल ऑफ एन इंस्ट्रक्टर इन इक्वल स्टेटस इंटरेक्शंस? समान दर्जे के कक्षा में जो प्रशिक्षक, जो एक इंस्ट्रक्टर की, एक टीचर की क्या भूमिका होती है? आंसर सी है, टू चेक स्टूडेंट ट्रीट ईच अदर विद रिस्पेक्ट। क्या बच्चा सभी को एक दूसरे को एक अच्छे रिस्पेक्ट के साथ देख रहा है? व्यवहार करने की जांच करना, छात्रों के दूसरों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करने की जांच करना। नेक्स्ट है, एक शिक्षक बच्चों को विद्यालय में असुरक्षित भोजन करने से कैसे रोक सकता है? एक शिक्षक जो कि बच्चे को विद्यालय में जो कि हाउ कैन टीचर प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम हैविंग अनसेफ फूड इन स्कूल? एक जो कि अनसेफ फूड है स्कूल में करने से बच्चों को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है कि बच्चे उस खाना को ना खाएं? आंसर यहाँ पे जो 4 दिया है तो उसमें यह है कि उन्हें स्वस्थ आहार और उनके लाभों के बारे में शिक्षित करना और भोजनावकाश से पहले हाथ धोने को प्रोत्साहित करना, मतलब कि उनको बताना कि खाना क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, सारी चीज़ें बताना, ये प्रोत्साहन है। नेक्स्ट है, ऋतुराज को 10वीं कक्षा में है, उसे कुछ गुस्से की समस्या है, वह अक्सर अपने साथियों के साथ मौखिक और शारीरिक तर्क वितर्क में लिप्त पाया जाता है। एक शिक्षक इससे कैसे निपटाएगा? आंसर सी, शिक्षक कैसे उनको बताएगा? उसे उसकी जो मेकिंग हिम अवेयर ऑफ द इमोशन, मतलब संवेदनाओं एंड फीलिंग, ट्राई टू गेन इंसाइट इनटू हाउ एंड व्हाई डज ही फील। तो मतलब संवेदनाओं और एहसास से अवगत कराकर वह ऐसा कैसे और क्यों महसूस करता है, इस बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का प्रयास करना। नेक्स्ट है, शारीरिक गतिविधियों में कम भागीदारी के कारण बच्चे निष्क्रिय जीवन जी रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आप
क्या कह सकते हैं? परहेज करेंगे, कम प्रभावी विकल्प का चयन करेंगे। आंसर बी है, उन्हें गेमिंग जोन में जाने के लिए प्रोत्साहित करना, स्वयं खेलने दें और गेम में जाने दें। एक शिक्षक के रूप में संवेगनात्मक और सामाजिक रूप से प्रभावित करने वाले बच्चों में स्वस्थ आदतों का निर्माण कैसे करें? एज ए टीचर, हाउ टू बिल्ड हेल्दी हैबिट इन चिल्ड्रन अफेक्टिंग देम इमोशनली एंड सोशली। आंसर बी है कि सकारात्मक आत्मसम्मान प्रभावी संचार के महत्व को सिखाकर और जर्नल में अपने विचार लिखकर, जिससे बच्चे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, एक शिक्षक गुरु के रूप में नीचे दिए गए तरीके, स्वयं को शिक्षण को चुनौती देने के तरीके। आंसर सी है, रिलेइंग ऑन बुक मेथड, पुस्तक विधियों पर निर्भर रहना। नेक्स्ट है, शिक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यहाँ पे पूछा सुमेलित की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आंसर सी है, केवल दूसरा है। मीन्स नेत यहाँ पे लीडरशिप, सेट पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी। लीडरशिप माने नेतृत्व, लीडरशिप, सेट पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी। लीडरशिप एक नेतृत्व, एक नेता वह होता है लीडरशिप जो एक निश्चित लक्ष्य को पूरा करने के लिए लोगों या किसी व्यक्ति के समूह को निर्देशित और प्रेरित करता है। एंड मैनेजमेंट, प्रबंधन काम करने के तरीकों को निर्धारित व नियंत्रण करता है। हाउ कैन टीचर हेल्प एडोलसेंट्स? मीन्स एक शिक्षक किशोरों की किस प्रकार सहायता करता है? जो किशोर हैं, टीचर कैसे सहायता करते हैं? आंसर सी है, उनके प्रति सम्मान, लगाव और प्रेम व्यक्त करके। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करने के लिए एक विज्ञान अध्यापक को चाहिए कि वह नहीं करे। मीन्स विद्यार्थियों में जो वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करने के लिए एक विज्ञान अध्यापक को चाहिए कि वह न करे, क्या न करे? यहाँ पर आंसर ए है, मीन्स शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग। मीन्स शिक्षक में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करने के लिए विज्ञान अध्यापक को शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों में छात्र निष्क्रिय रहते हैं। नेक्स्ट है, बालकों के साथ की गई क्रियाएं प्रभावी होंगी यदि। बालकों के साथ की गई मतलब 4 दिया है, इसमें से छांटना है, इसमें से टी है। वह मानती है कि क्रिया प्रधान शिक्षा बालक को कॉन्सेप्ट समझने में सहायता करेगी। विद्यार्थी को सही उपयुक्त ज्ञान कैसे दिया जाता है? आंसर सी है, विद्यार्थी को स्वयं अध्ययन द्वारा, स्वयं सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट है, छात्रों को विज्ञान विषय कैसे सीखना चाहिए? आंसर सी है, छात्रों द्वारा प्रयोग करवाकर। छात्रों को विज्ञान विषय उनके प्रयोग करवाकर सिखाना चाहिए। इस प्रकार शिक्षण की प्रयोगशाला विधि को विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्कूली संस्कृति का कौन सा मानदंड शिक्षक ज्ञान और गुणों में शामिल परिवर्तन को सुगमता बनाता है? आंसर बी है, प्रयोग, ठोस समर्थन, ज्ञान के आधार पर जिक्र, सहशासन, अत्यधिक उम्मीद और भरोसा और विश्वास। नेक्स्ट है, कौन सा सहज अवधारणाओं पर छात्रों के अधिग्रहण का परिणाम है और कौन सा वैज्ञानिक अवधारणाओं पर उनकी अधिग्रहण का परिणाम है? आंसर सी, अनुभवजन्य और सैद्धांतिक दोनों।
एक लड़का जो मोहन है, मोहन खिलौनों के घटकों के अन्वेषण के लिए उन्हें तोड़कर अलग-अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? आंसर सी, उसके स्वभाव को प्रोत्साहित करते हुए उसकी ऊर्जा को सही दिशा प्रदान करेंगे। यदि मोहन खिलौनों के घटकों को, जो उसके कंपोनेंट हैं, उसको तोड़ देता है, अलग-अलग कर देता है, तो हमें उसके जो बिहेवियर को प्रोत्साहित करते हुए उसकी ऊर्जा को सही दिशा प्रदान करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जन्मजात जिज्ञासु जो प्रवृत्ति के होते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी जो सीख चुके हैं उसे दोहराने अथवा याद करने में सहायता करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आंसर बी है यहाँ पे, क्योंकि जो पूर्वज्ञान को नई जानकारी से जोड़ना अधिगम को बढ़ाता है। मीन्स यहाँ पे लर्निंग को बढ़ाता है, मतलब अच्छे से सीख सकता है। नेक्स्ट है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सक्रियता से निर्माण करते हैं। यह कथन किसका है? आंसर ए है, पियाजे का है। पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सक्रियता से निर्माण करते हैं। इस बात को प्रमाणित करने के लिए उन्हें संज्ञानात्मक निर्मितवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया। इस अवधारणा के अनुसार उसमें अधिगमनकर्ता अपने विकासात्मक स्तर पर अधिगम तरीकों से समझ विकसित करता है। नेक्स्ट है, छोटे जो शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह लर्निंग अप्रोच पर आधारित है। किस अप्रोच पर आधारित है? किस लर्निंग अप्रोच पर आधारित है? आंसर सी है। आंसर सी है यहाँ पे, ज्ञान के निर्माण, मतलब लर्निंग अप्रोच मतलब ज्ञान इससे बढ़ेगा, ज्ञान पर ही आधारित है। मतलब उदाहरण के ज्ञान को निर्माण जो लर्निंग पर आधारित है। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम लर्निंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। अप्रोच अपनाने के लिए ये अप्रोच के सिद्धांत पर, यह किस अप्रोच पर सिद्धांत पर आधारित है? आंसर सी है, सक्रिय भागीदारिता, मतलब एक्टिव, मतलब उनके में और विकास होता है, सक्रिय भागीदारिता। नेक्स्ट है, जो नॉलेज एंड विजडम ऑफ पीयर्स, वह समवयस्कों के ज्ञान और पांडित्य, नॉलेज एंड विजडम ऑफ पीयर के महत्व को समझने के किस परिप्रेक्ष्य पर महत्व दिया गया है? आंसर ए, रचनावादी। जो समवयस्कों के ज्ञान और मतलब नॉलेज एंड विजडम ऑफ पीयर्स के महत्व को समझाने को रचनावादी परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया गया है। नेक्स्ट है, छात्रों में मेहनत की भावना विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? आंसर डी, छात्रों को प्रायः मेहनत करने से के मौके देने चाहिए, मतलब मौका देना चाहिए और उसको इनकरेज करना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? आंसर डी है, छात्रों को सोचने की शक्ति विकसित करना चाहिए। नेक्स्ट है, इस समकालीन परिवेश में वही शिक्षक सफल है जो, यहाँ पे पूछा है, इस समय जो परिवेश चल रहा है उसमें शिक्षक कौन सफल है? कहने का मतलब यह है कि वर्गखंड में कुछ पढ़ाते समय स्थिति का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक इस प्रकार का उत्तेजन दे सकता है जिसमें बालक क्रियाशील नौसिखिया बन सकता है। मतलब जो कि एक शिक्षक इस प्रकार का उत्तेजन दे सकता है जिससे बालक क्रियाशील नौसिखिया बन सकता है। वर्तमान रचनात्मक कक्ष में शिक्षक ऐसे अधिगम परिस्थिति का निर्माण करता है जिससे विद्यार्थी स्वयं सक्रिय होकर और लर्निंग अनुभव प्राप्त करता है, और इसलिए वर्तमान में शिक्षक की भूमिका सुलभकर्ता और सुविधा प्रदान की हो गई होती है। नेक्स्ट है, शिक्षा में पढ़ाने
वह सीखने के प्रदर्शन के तरीकों का इस्तेमाल करते हुए एक शिक्षक के रूप में आपको क्या ध्यान देना चाहिए? आपको ध्यान देना चाहिए यहाँ पर आंसर सी है कि बच्चों को प्रदर्शन तकनीकी द्वारा पढ़ाते समय, सिखाते समय शिक्षक को यहाँ पे जो ध्यान देना चाहिए, छात्रों के हित को प्रोत्साहित करने के लिए चिंतनशील प्रश्न पूछने चाहिए, प्रदर्शन सरल और छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार हो और प्रदर्शन में स्पष्टता हो, कम खर्चीला हो। नेक्स्ट है, बच्चों के काम को प्रदर्शित करते समय एक शिक्षक को किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए बच्चों के काम को प्रदर्शित करते समय? आंसर यहाँ पर बोथ 1 और 2 दिया, मतलब बच्चों की आंखों के स्तर पर काम को व्यवस्थित करने की कोशिश करें ताकि वे इसे देख सकें। एंड टाइटल और लेटरिंग बड़े और आकर्षक होने चाहिए। नेक्स्ट है, एक अच्छा शिक्षक के रूप में शिक्षण की समस्या समाधान विधि का पालन करते समय आपको निम्नलिखित में से किस चरण का विचार करने की सलाह दी जाती है? आंसर सी है 1, 2 एंड 3। मतलब वैकल्पिक समाधान उत्पन्न करें, समस्याओं को पहचानें, समाधान या निर्णय की प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए मानदंड स्थापित करें। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया की समस्या समाधान विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? आंसर डी है, कक्षा में भयमुक्त वातावरण बनाएं, समस्या का विश्लेषण करें और छात्रों की मदद करें, महत्वपूर्ण सोच रखें और खुली मानसिकता वाले रहें, जांच और खोज को भावना विकसित करने में छात्रों की मदद करें। नेक्स्ट है, कक्षा के भौतिक वातावरण को बढ़ाने में एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका निभाना चाहिए? कक्षा की भौतिक वातावरण मतलब ए टीचर प्ले विच ऑफ द फॉलोइंग रोल इन इनहेंसिंग फिजिकल एलिमेंट ऑफ द क्लासरूम। मतलब कक्षा में भौतिक वातावरण को बढ़ाने में आंसर ए है, मतलब कक्षा की दीवारों को सौंदर्यीकरण के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना, इनकरेजिंग स्टूडेंट फॉर ब्यूटिफिकनेस ऑफ द क्लासरूम वॉल एंड इंश्योर दैट क्लासरूम इज क्लीन बिफोर द क्लास बीइंग। जब से क्लास स्टार्ट हुआ उससे पहले साफ सुथरा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है, कक्षा में व्यक्तिगत सीखने की स्थिति बनाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? आंसर बी है, मतलब यहाँ पे बातों का ध्यान नहीं देना चाहिए, मतलब स्पष्ट रूप से असाइनमेंट का संचार, छात्रों के काम की निगरानी करना, उचित प्रतिक्रिया देना। आपकी कक्षा में आपने देखा कि उनके जो पिछले ज्ञान में अंतर होने के कारण कुछ विद्यार्थियों को एक विषय समझ नहीं आ रहा है, आप क्या करेंगे? उनकी सहायता करेंगे और अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन करेंगे, एक्स्ट्रा क्लास लेंगे और उसको अच्छे से समझाएंगे। शिक्षक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या है? आंसर सी है, विद्यार्थियों की कठिनाइयां दूर करना। नेक्स्ट है, सीमा हर पाठ को अति तीव्र गति से सीखती है किंतु लीना को उन्हें सीखने में अधिक समय लगता है। यह विकासात्मक सिद्धांत को दर्शाता है। किस सिद्धांत को? आंसर डी, यहाँ वैयक्तिक अंतरों से सीमा हर पाठ को सिखाता है, तो आंसर डी वैयक्तिक अंतरों को। बालक के विकास के सिद्धांत को समझने से शिक्षक को मदद मिलती है। आंसर डी, शिक्षार्थियों की अलग अलग अधिगम शैली के अनुसार प्रभावपूर्ण ढंग से पढ़ाने के लिए। आंसर डी, बालक के विकास के सिद्धांत को समझने से शिक्षक को शिक्षार्थियों की अलग अलग जो अधिगम जो लर्निंग शैली के अनुसार प्रभावपूर्ण ढंग से पढ़ाने में मदद मिलती है। द चाइल्ड ऑब्जर्व द एनवायरमेंट अराउंड हिम इन फॉलोइंग। निम्नलिखित में से जो बच्चे निम्नलिखित में से आसपास के वातावरण में देखता है किसमें? आंसर सी है यहाँ पर, समग्र तरीका, होलिस्टिक अप्रोच। नेक्स्ट है, विच पेरेंटिंग स्टाइल वैल्यू सेल्फ एक्सप्रेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन। कौन सी जो परवरिश शैली आत्म अभिव्यक्ति और स्वयं
नियमन को महत्व देती है। आंसर ए अनुज्ञात्मक। बालक में विचार कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस की प्रक्रिया प्रारंभ होती है जब वह, आंसर डी, जब वह उद्दीपकों में विभेद करने योग्य हो जाता है, भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, 5 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है। नेक्स्ट है, सभी बच्चों से एक जैसा उत्तर प्राप्त करने पर जोर देने के क्या विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। आंसर डी, बच्चों की अपनी समझ या कल्पना के विकास में बाधा पड़ेगी। मतलब अलग अलग अप्रोच होनी चाहिए बताने की। नेक्स्ट है, अन्वेषण अधिगम की प्रक्रिया में छात्र खुद को क्या मानता है। आंसर डी, वैज्ञानिक। वीमर के अनुसार सेंटर अप्रोच, जो कि वीमर के अनुसार अप्रोच के लिए केंद्रित सेंटर दृष्टिकोण सीखने में सामग्री छात्रों को क्या सुविधा देती है। आंसर बी है यहाँ पर 1 2 3 4 तीनों देती है। मिसर विषय के मूल्य के लिए प्रशंसा का निर्माण करना, अनुशासन या सोच के तरीकों का उपयोग करके अभ्यास करना, डेवलप ए वे टू लर्न थ्रू कंटेंट एंड मेक मीनिंग आउट ऑफ कंटेंट। एक है, विद्यार्थियों के अवांछनीय व्यवहारों में बदलाव लाने के लिए सबसे समर्थ पद्धति है कि आंसर सी है, अवांछनीय व्यवहार के कारणों को जानना और उनका उपाय बताना। चलिए नेक्स्ट है, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करता है। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब टीचिंग को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो कि टीचिंग को सबसे कम प्रभावित करता है, लर्निंग को सबसे कम प्रभावित करता है। निम्नलिखित में कौन सा कारक लर्निंग को सबसे कम प्रभावित करता है, अधिगम को सबसे कम प्रभावित करता है। अधिगम माने लर्निंग। आंसर ए, पाठ सहगामी क्रियाएं, को करिकुलर एक्टिविटीज। नेक्स्ट है, वाक्य पूरा कीजिए। यदि कोई विद्यार्थी प्रतिदिन गृह कार्य करके नहीं आता है तो आप क्या करेंगे। आंसर बी, ट्राई टू नो द रीज़न, मतलब उसके कारण को जानेंगे, भैया तुम क्या कर रहे थे। ये हमारा टीजीटी में पूछा है, एग्जाम में कई बार पूछा है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द यूनिट टेस्ट। निम्नलिखित में कौन सा एक इकाई परीक्षण से संबंधित नहीं है। आंसर सी है, स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट, मानकीकृत संप्राप्ति परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट, संप्राप्ति, स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे लर्निंग बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। निम्नलिखित में किससे लर्निंग बुरी तरह प्रभावित हो सकती है, किससे, बुरी सामाजिक संगति से। आंसर बी। नेक्स्ट है, व्हाट वुड अफेक्ट लर्निंग इन क्लासरूम। क्या अफेक्ट करेगा कक्षा में लर्निंग प्रभावित होगा किसके कारण से। आंसर बी, प्रॉपरली डिजाइन करिकुलम। आंसर बी। तो ये प्रभाव पड़ेगा, मीन्स व्हाट वुड बी लर्निंग इन क्लासरूम अफेक्ट लर्निंग इन क्लासरूम, क्या क्या अफेक्ट करेगा। प्रॉपरली डिजाइन करिकुलम, कक्षा में जो लर्निंग विधिवत अविकल्पित पाठ्य चर्चा से प्रभावित होगा, क्योंकि सीखने पर सीखी जाने वाली विषय वस्तु पर सीखने की विधि का सीधा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, वर्तमान परिदृश्य में अध्यापक को स्कूल के बालकों में अभिरुचि को निरंतर बनाए रखने में क्यों कठिनाई होती है। आंसर सी, द डिस्ट्रैक्टिव फोर्स आउटवे द टीचिंग मेथड इन क्लास। कक्षा में शिक्षण विधि की अपेक्षा
विघटनकारी तत्व अधिक प्रबल हो जाते हैं। वर्तमान परिदृश्य में अध्यापक को स्कूल के बालकों में अभिरुचि को निरंतर बनाए रखने में कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि कक्षा में शिक्षणविद को अपेक्षा विघटनकारी तत्व अधिक प्रबल हो जाती हैं। नेक्स्ट है, कक्षा में समस्या प्रश्न पूछते समय निम्नलिखित में से क्या उत्तर में प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है? आंसर बी, यूज ऑफ डबल नेगेटिव, दोहरी नकारात्मकता का प्रयोग। कक्षा में समस्या प्रश्न पूछते समय दोहरी नकारात्मकता का वाले प्रश्न का उपयोग उत्तर में प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि ये न तो स्पष्ट उद्देश्य वाले होते हैं और न ही इनका एक सही उत्तर होता है। नेक्स्ट है, विद्यालय के बच्चे एक ऐसे अध्यापक से शैक्षिक रूप से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं जो, आंसर ए है, विद्यालय के बच्चे एक ऐसे अध्यापक से शैक्षिक के रूप में सर्वाधिक प्रभावित होते हैं जो कि भावनात्मक रूप से अपरिपक्व हो क्योंकि यदि शिक्षक भावनात्मक रूप से परिपक्व होगा तो उसमें परिस्थिति पर प्रतिक्रिया देने और अपनी भावनाओं पर नियंत्रित करने पर दूसरों की सही उचित व्यवहार करने में समस्या होगी। नेक्स्ट है, विद्यालय में जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, विद्यालय में टीचिंग वातावरण पर किसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? यहाँ पे किसका टीचिंग में वातावरण में जो टीचिंग अप्रोच है, टीचिंग इन्वायरमेंट में किसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? आंसर यहाँ पर सी है, मीन्स प्रैक्टिसिंग कॉर्पोरल पनिशमेंट, शारीरिक दंड देने का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक नहीं है जिन्हें एक मनोवैज्ञानिक द्वारा पहचाना गया जो रचनात्मक को प्रभावित करते हैं? आंसर ए है, रचनात्मक समस्या दृष्टिकोण। रचनात्मक वह घटना है जिससे कल्पनाशील और मूल विचार वास्तविकता में बदल जाते हैं। नेक्स्ट है, एक बच्चा जो कई भाषाओं को समझ सकता है, सीखने को प्रभावित करने वाले क्या कारक हो सकते हैं? आंसर सी है, सोशल कल्चरल फैक्टर, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। नेक्स्ट है, अधिगम और शिक्षण के अप्रोच ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। निम्नलिखित उपागमों में निम्नलिखित अधिगम लर्निंग और मीन्स लर्निंग एंड टीचिंग में निम्नलिखित अप्रोच में से किस दृष्टिकोण में कक्षा का वातावरण लोकतांत्रिक होगा? आंसर बी, लर्निंग सेंटर अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। मीन्स यहाँ पे जो कि लर्निंग सेंटर अप्रोच एक जो टीचर सेंटर अप्रोच शिक्षार्थी को सक्रिय एजेंट के रूप में देखता है, एंड जो रचनावादी दृष्टिकोण कंस्ट्रक्टिव जो अप्रोच होते हैं, रचनावादी एक कक्षा जो कंस्ट्रक्शन डिजाइन करता है, कक्षा वातावरण बनाकर सामाजिक और संचार कौशल को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है, विकास को साकार करने वाले पर्यावरण कारक में निम्नलिखित में से किसके अलावा सभी शामिल है? आंसर सी है, शारीरिक 67। विकास को साकार करने और पर्यावरणीय कारकों में शारीरिक 60 के अलावा संस्कृति, शिक्षा को गुणवत्ता, पोषण की गुणवत्ता, परिवार और पास पड़ोस का वातावरण, संचार माध्यम, समाज आदि सभी शामिल होते हैं। शारीरिक और जैविक कारक जो कि व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, छोटे बच्चों को अधिगम प्रक्रिया में अभिभावकों को भूमिका निभानी चाहिए। आंसर बी, सकारात्मक। नेक्स्ट है, एक बच्चे की सकारात्मक आत्म अवधारणा को पोषित करने के लिए निम्नलिखित में से सभी किए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं इसके सिवाय? आंसर डी, मीन्स है उन्हें बताएं कि जब वे बुरा व्यवहार करते हैं तो आलसी या शरारती होते हैं, इसे बताना चाहिए।
नेक्स्ट है विच एमंग देम इज नॉट द फैक्टर ऑफ चाइल्ड माल ट्रीटमेंट, मतलब इनमें से कौन सा बाल कुव्यवहार का कारक नहीं है। बाल कुव्यवहार का निम्नलिखित में कौन सा कारक नहीं है। आंसर ए पुस्तकें और सब है। बालक का कुव्यवहार वातावरण में प्रभावित होता है जिससे माता पिता देखभाल करने वाला समाज और आदि कारक विभिन्न रूप से बालक के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जबकि पुस्तकें बालक के व्यवहार को कुव्यवहार को और कभी भी प्रभावित नहीं करेंगे। नेक्स्ट है संस्कृतियों और समाजों के भीतर बड़े पैमाने के बल हैं जो विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को प्रभावित करती हैं। अब क्या करती हैं इसमें। आंसर बी सामाजिक सांस्कृतिक कारक। संस्कृतियों और समाजों के भीतर बड़े पैमाने के बल हैं जो विचारों, भावनाओं, व्यवहारों को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है कौन सा विद्यार्थियों को सीखने में कठिनाइयों का उदाहरण नहीं है। आंसर बी सामान्य सीखने की, मतलब नॉर्मल। नेक्स्ट है एक 7 साल का विद्यार्थी क्लास स्तर के हिसाब से नहीं पढ़ सकता, शिक्षक को क्या करना चाहिए। आंसर डी विशेषज्ञ की सहायता लेकर कारण जानने का प्रयत्न करना चाहिए। नेक्स्ट है कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारण को चुनिए। विद्यार्थियों में चिंतन शक्ति का विकास करना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण कार्य अर्थहीन हो जाता है यदि कोई नवाचार न हो, मतलब कोई इनोवेशन न हो। शिक्षण का कार्य अर्थहीन हो जाता है यदि कोई नया चीज, इनोवेशन, रिसर्च न हो। मतलब नवाचार का अर्थ किसी उत्पाद, रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन नहीं है, तो ये सब जब पढ़ाने से क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट है बहुकक्षा शिक्षण की सबसे बड़ी कमी होती है, क्या होती है, कमी क्या है। आंसर सी इसमें व्यक्तिगत ध्यान की प्रक्रिया में कमी आती है। मतलब बहुकक्षा तो एक व्यक्तिगत जो ध्यान है अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते। जब एक शिक्षक एक ही समय में एक साथ अलग अलग कक्षाओं के बच्चों को देखता है तो शिक्षण जो टीचिंग का कार्य करता है तो वह बहुकक्षा शिक्षण की स्थिति होती है। अलग अलग कक्षाओं में पढ़ाना, तो बहुकक्षा शिक्षण में शिक्षक पर अधिक कार्य करता है जो कि ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है स्कूल में शिक्षा प्रभावी होने के लिए वातावरण को अधिगम के अनुकूल होना चाहिए। यह प्रेरक शिक्षक परिवेश निम्नलिखित में से किस तरीके से बनाया जा सकता है। आंसर बी है 1 और 2, 3, मतलब प्रभावी कक्षा संगठन, परस्पर संवादात्मक और पूर्ण स्कूल का प्रदर्शन, नवाचार की प्रकृति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कारक वास्तविक शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं और प्रथाओं को प्रभावित करते हैं। आंसर बी है 1, 2, 3, 4 यहाँ पे दिया है। मित्र शिक्षकों की भूमिका, विश्वास और धारणा, मूल्यांकन के तरीके, कक्षा में बातचीत की प्रक्रियाएं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों में दृष्टिकोण के विकास को प्रभावित नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डजंट अफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड इन चिल्ड्रेन। जो एटीट्यूड चिल्ड्रन में जो एटीट्यूड डेवलप होता है दृष्टिकोण को विकास को प्रभावित नहीं कर सकता। तो आंसर सी है यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूशनल, राष्ट्रीय संस्थान। वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया थे। आंसर सी सामाजिक। मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण की विधियां। मेथड ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि कई बार पूछे गए हैं, तो देखते हैं। खेल विधि का कौन सा सिद्धांत स्वयं अनुशासन उत्पन्न करने में सहायक होता है। आंसर ए है प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक शिक्षक जो संप्रत्यय समझाने के लिए पहले सिद्धांत व नियम बताता है और फिर उदाहरण देता है, वह कौन सा टीचिंग स्टाइल होगा।
कौन सी टीचिंग स्टाइल अपना रहा है? आंसर सी है यहाँ डिडक्टिव। डिडक्टिव निगमनात्मक, निगमनात्मक मतलब डिडक्टिव। एक शिक्षक ये समझाता है। डिडक्टिव विधि में पहले सामान्य सिद्धांत या नियम प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उन्हें विशिष्ट उदाहरणों से स्पष्ट समझाया जाता है डिडक्टिव अप्रोच से। नेक्स्ट है व्हाट इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डिस्कवरी मेथड? डिस्कवरी मेथड का एडवांटेज निम्नलिखित में से कौन नहीं है? नॉट एन एडवांटेज, जो कि लाभ नहीं है, एडवांटेज नहीं, तो आंसर सी है। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर स्टूडेंट ऑफ द लोअर क्लासेस। नेक्स्ट है ए डिडक्टिव आर्गुमेंट इज इनवैलिड इफ। एक जो डिडक्टिव आर्गुमेंट है इनवैलिड होगा यदि, आंसर सी है, यदि इसके सभी आधार वाक्य सही हो परंतु इसका निष्कर्ष गलत हो। नेक्स्ट है एक अध्यापक पहले संकल्पना के बारे में कुछ उदाहरण देता है और फिर इससे संबंधित नियम सिद्धांत के बारे में पूछता है। वह अपना रहा है, क्या अपना रहा है? आंसर ए इंडक्टिव अप्रोच। एम्प्लॉइंग प्रोजेक्ट मेथड इज नॉट ए सुटेबल व्हेन। परियोजना विधि का प्रयोग तब उपयोग नहीं होता है जब यहाँ पर अध्यापक इसमें सभी विद्यार्थियों को भागीदारी सुनिश्चित करने में कठिनाई महसूस करे। चलो नेक्स्ट है प्रदर्शन विधि के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रदर्शन में जो कि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड इज नॉट ए ट्रू अबाउट डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। आंसर सी है रिडक्शन ऑफ डिस्ट्रक्शन। रिडक्शन ऑफ डिस्ट्रक्शन जो कि डिमॉन्स्ट्रेशन विधि में शिक्षक कक्षा में चार्ट मॉडल का आयोजन करके संबंधित विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट है एक अध्यापक पहले नियम और सिद्धांत के बारे में बताता है और फिर संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण देता है। वह कौन सा अप्रोच अपना रहा है? वह अपना रहा है भैया डिडक्टिव अप्रोच। आंसर यहाँ केवीएस एग्जाम में पूछा गया है कई बार, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट फ्रेंडली मेथड? आंसर ए है खेल विधि, समस्या समाधान विधि। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोल ऑफ द टीचर इन प्ले वे मेथड? आंसर सी अरेंजिंग लर्निंग एक्टिविटीज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है अंडर विच कंडीशन द डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड इज नॉट सुटेबल? आंसर ए लेसन इज नॉट टू बी इंट्रोड्यूस्ड एज ए प्रॉब्लम। पाठ को एक समस्या के रूप में प्रस्तुत किया जाना हो, किस स्थिति में प्रदर्शनकारी प्रयोग करना उपयुक्त नहीं है। मीन्स प्रदर्शन शब्द का अर्थ है डेमो देना, मतलब प्रदर्शन जो डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब डेमो देना। हाँ डिमॉन्स्ट्रेशन, जैसे डिमॉन्स्ट्रेशन देना पड़ता है तो उसका अर्थ है डेमो देना या गतिविधि करना। प्रदर्शन जो कि डिमॉन्स्ट्रेशन विधि में शिक्षक अपने विद्यार्थियों को क्रमबद्ध या चरणबद्ध तरीके से जो डिमॉन्स्ट्रेशन विधि का उपयोग करके पढ़ाता है। नेक्स्ट है द कंस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग वुड एम्पावर। क्या करता है? आंसर बी टू द चाइल्ड। शिक्षण और अधिगम, शिक्षण मीन्स टीचिंग और लर्निंग की रचनात्मक विधि से बालक का सबलीकरण होता है। बालक कक्षा में सक्रिय और लर्नर होते हैं, इसलिए कक्षा का वातावरण बालकों की आवश्यकताओं और रुचियों पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट है बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव करने के लिए अध्यापक की कक्षा में क्या करना चाहिए? आंसर बी है कंडक्टिव एक्सपेरिमेंट इन क्लास। कंडक्शन
एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, जो कि क्लासरूम में बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को एमंग द चिल्ड्रन वुड बी टीचर टू क्लासरूम टू और साइंटिफिक टेम्पर। मतलब बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव करने के लिए अध्यापकों को कक्षा में प्रयोग करने चाहिए। यह छात्रों को यह सीखने में मदद करता है कि कैसे अधिक समझदार जिज्ञासु बने। इससे द्वारा छात्र प्रश्न पूछ सकता है और शोध के लिए नए नए रास्ते तलाशने लगता है। नेक्स्ट है, कक्षा 8 के छात्रों को ज्यामिति प्रमेय पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक वांछनीय होगी? आंसर बी। कक्षा 8 के छात्रों को ज्यामिति प्रमेय पढ़ाने के लिए विश्लेषण संश्लेषण विधि का प्रयोग सर्वाधिक वांछनीय होगा। इस विधि का उपयोग करने में परिणाम प्रभावशाली रहते हैं, क्योंकि विश्लेषण विधि समझने में, संश्लेषण विधि याद करने में सहायक है। नेक्स्ट है, कौन सी विधि में कतिपय योग्यताओं कौशलों और अभिव्यक्ति की प्राप्त करने में चिंतित तर्कसंगत और परिणाम शामिल हैं? एंड सर्टेन एबिलिटी स्किल एंड एटीट्यूड। आंसर सी, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि। नेक्स्ट है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में नॉट बी प्रमोटेड बाई, किसके द्वारा जो प्रमोटेड नहीं किया गया? ऑब्जर्वेशनल। आंसर सी, अवॉइडिंग अभ्यास करने से बच के, अवॉइडिंग रिहर्सल। अवलोकन जो कि अवलोकनात्मक अधिगम, जो कि अवलोकनात्मक मतलब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को अभ्यास करने से बच के बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग तब होता है जब कोई छात्र दूसरों के व्यवहार को देखकर या उसी कार्य को दोहराने के माध्यम से सीखता है। इसके माध्यम से बालक नवीन कौशल सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, एक अध्यापक छात्रों को प्रकाश संश्लेषण की संकल्पना को पढ़ाता है। अध्यापक यह सुनिश्चित करना चाहता है कि छात्रों ने पूर्ण अधिगम प्राप्त किया और इसका सत्यापन किया जा सकता है यदि छात्र यह कर पाए। आंसर सी है, डिस्क्राइब द सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज नीड प्लांटेशन। मतलब प्रकाश संश्लेषण के सामाजिक निहितार्थ का वर्णन कर पाएं जो बागान की आवश्यकता है। द पर्पज ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन इज, कक्ष में प्रेक्षण का प्रयोजन है। द पर्पज ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन क्या है? आंसर बी है, टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। मतलब क्लासरूम का जो ऑब्जर्वेशन है इम्प्रूव करना चाहिए, टीचिंग एंड लर्निंग, अध्यापन अधिगम में सुधार लाना। द प्रोजेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन, आंसर सी, लर्निंग बाय डूइंग। निम्नलिखित में से क्या समूह अधिगम की एक विशेषता नहीं है? मीन्स है जो कि ग्रुप लर्निंग की एक विशेषता नहीं है। आंसर डी, ग्रुप लर्निंग स्टूडेंट डजंट असाइनमेंट इन हर ऑन पेज। विद्यार्थी अपने गति से दिया गया काम असाइनमेंट करते हैं। नेक्स्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इज नॉर्मली एट्रीब्यूटेड टू, आंसर बी, कॉग्निटिविज्म। मतलब संज्ञानात्मकतावाद। कॉग्निटिविज्म मतलब समस्या समाधान उपागम, जो सामान्यतः संज्ञानात्मकतावाद कहलाता है। समस्या समाधान मस्तिष्क की एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया जो किसी दी गई समस्या का समाधान खोजती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग? कौन सा हो सकता है? आंसर सी, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग।
हाउ लर्निंग कुड बी इन्हेंस द क्लासरूम, कैसे क्लासरूम को इन्हेंस कर सकता है? आंसर बी है यहाँ पर मॉडर्न आईसीटी टूल, जो कि जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स होते हैं, जैसे प्रोजेक्टर, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, तो और भी मॉडर्न बना सकते हैं। टेलीविज़न और ओपी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो सब बन जाए। तो यहाँ पर वाइल टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्किल विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट वे टू डू, एक वृत्त की अवधारणा को पढ़ाते समय निम्नलिखित में से सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? आंसर डी, प्रेजेंट पिक्चर ऑफ द सर्किल ऑफ वेरियस साइजेस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या खोज एक अन्वेषण विधि की एक विशेषता नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेस्टेटिक डिस्कवरी मेथड, जो कि करेस्टेटिक डिस्कवरी मेथड निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आंसर सी, स्टूडेंट कांट सीक गाइडेंस फ्रॉम द टीचर। रीड द फॉलोइंग, निम्नलिखित को पढ़िए और समझिए, पूछा है। आंसर बी यहाँ पे दीजिए, आंसर बी। तो यहाँ पर पढ़ने पर यह पता चला कि इन कथनों में से कौन सा कथन जो कि कौन था कथन जो कि इंडिविजुअलाइज लर्नर कथन वैयक्तिक अधिगम के बारे में सही है। मीन्स है इंडिविजुअलाइज्ड वैयक्तिक अधिगम के बारे में, इंडिविजुअलाइज लर्निंग अलग अलग, इंडिविजुअलाइज लर्निंग मीन्स है आंसर बी है व्यक्तिगत, मीन्स है इंडिविजुअलाइज जो लर्निंग बालकों को, व्यक्तिगत बालकों को इंडिविजुअलाइज लर्निंग बालकों को सीखने की गतिविधियों को व्यक्तिगत छात्रों को विधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अभिकल्प किया गया है। नेक्स्ट है, कोई अधिगमकर्ता सूचना के आधारित निर्माती तत्व बिल्डिंग ब्लॉक के माध्यम से ज्ञान में अभिवृद्धि करता है, इसे क्या कहा जा सकता है? आंसर बी, कंस्ट्रक्टिज्म। कंस्ट्रक्टिज्म मतलब रचनावाद, कंस्ट्रक्टर जो कि कंस्ट्रक्शन जिस तरह होता है उसी प्रकार से कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद मतलब रचनावाद वह सिद्धांत है जो यह कहता है शिक्षार्थी केवल निष्क्रिय रूप से जानकारी लेने के बजाय स्वयं का ज्ञान निर्माण करे, जैसे जैसे दुनिया का अनुभव करते हैं और उन्हें अनुभव पर विचार करते हैं। नेक्स्ट है, स्कूली शिक्षा में अध्ययन दौरे की क्या सार्थकता है? मतलब व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ स्टडी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी टूर इन स्कूल एजुकेशन? आंसर बी, प्रमोट कोलैबोरेशन एटीट्यूड, प्रमोट किया जाता है कोलैबोरेशन एटीट्यूड को, जैसे कि स्कूली शिक्षा में अध्ययन दौरे जो कि शैक्षिक यात्राएं होनी चाहिए, जैसे कि प्रमोट कोलैबोरेशन एटीट्यूड, इससे सहभागितात्मक अभिवृत्ति की बढ़ावा देना और कई चीज़ें सीखने को मिलता है। नेक्स्ट है, कोई विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के वृक्षों का अवलोकन करने के लिए जंगल में जाता है, यह निम्नलिखित में से किसका श्रेष्ठ उदाहरण है? आंसर सी है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जैसे कहीं भी अगर बच्चा जंगल में कुछ सीखने के लिए या किसी बायोलॉजिकल चीज़ों को समझने के लिए जाता है तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कहलाता है। नेक्स्ट है, अधिगम में जो कि अधिगम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक की व्यवहारवादी विधि किस रूप में व्यक्ति हो सकती है? अधिगम में मतलब लर्निंग में, हाउ कैन स्कूल हेड इम्पार्ट बिहेवियरिस्टिक मेथड इन लर्निंग? आंसर सी, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, आत्म परिचय, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। लर्निंग में विद्यालय के जो कि सीखने में या लर्निंग में विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं कि व्यवहारवादी विधि आत्म परिचय के रूप में व्यक्त हो सकती है। यह स्वयं को बेहतर ढंग से समझने के उद्देश्य के अपने मूल्यों, विश्वासों, विचारों और भावनाओं की जांच करने का अभ्यास है। नेक्स्ट है, वर्ग शिक्षक रचनावाद को अंगीकार करने के लिए निम्नलिखित में से किसका आश्रय लेता है? आंसर डी है, सेल्फ डायरेक्टिव गेस्ट फॉर कंटेंट, विषय वस्तु की स्वयं नियोजित खोज। नेक्स्ट है, सहभागी भावना से लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कारण के रूप में किस पर विचार नहीं किया जाता है? आंसर डी है,
सहभागी भावना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों को एक समूह सहयोगात्मक के रूप में कार्य करता है। यहाँ एक टीम में प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा से बेहतर निर्णय लेने के लिए अपने विचार, उद्देश्य साझा करता है। इसमें सहमत प्राप्त करना, विरक्ति उत्पन्न करना, सहक्रिया व्यक्त करना शामिल है, जबकि सामूहिक चेतना और तैयार करने पर यह विचार नहीं करता है। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लक्ष्य को निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है? आंसर सी है, एक्सेप्टिंग फैक्ट ओनली आफ्टर एग्जामाइंड एंड वेरीफाइंग। टू मेक ऑल स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन होमवर्क इट शुड बी, क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों में गृह कार्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए गृह कार्य क्या होना चाहिए? आंसर ए है, ओनली फ्रॉम द बुक। गृह कार्य के लिए एक अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए गृह कार्य में पुस्तक से ही होने चाहिए। वैज्ञानिक अवधारणाओं को बढ़ाने की कौन सी विधि सर्वाधिक कम प्रभावी होगी? आंसर ए है, एक बड़े अध्यापन कक्ष के व्याख्यान देना, जो कि केबीएस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो एक बड़े अध्यापन कक्ष को व्याख्यान देना वैज्ञानिक अवधारणाओं को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक कम प्रभावी विधि होगी, क्योंकि व्याख्यान विधि में बच्चे निष्क्रिय श्रोता मात्र बने रहेंगे, जबकि वैज्ञानिक अवधारणाओं को विकास के लिए विद्यार्थियों द्वारा स्वयं ज्ञान की खोज करना आवश्यक है।